बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कार युक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। श्री जी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्री जी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज, कसाई रोड, करवी, चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय। हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज, कसाई रोड, करवी, चित्रकूट। चित्रकूट पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जल जीवन मिशन के पाइपों की हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए DCM में 50 पाइपों के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। तो इस DCM को भी 207 MV एक्ट में सीज कर लिया गया है और फिर इस परियोजना में जो कार्यरत हैं श्री अशोक कुमार, उनसे तहरीर प्राप्त कर इसमें चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्त इसमें जो DCM में पाए गए थे इस माल के साथ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाए जा रहे हर घर जल योजना के अंतर्गत किए जा रहे राजकीय कार्यों में इस संस्था के सामानों की चोरी कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना चित्रकूट पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जल जीवन मिशन के पाइपों की हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए DCM में 50 पाइपों के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आप जानते हैं केंद्रीय सरकार की एक फ्लैगशिप परियोजना है नमामि गंगे, जो कि एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र के लिए उसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हर घर नल पहुंचाने का इसका उद्देश्य है और ये पानी की कमी से पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्र है। हमारा जनपद भी उसी में आता है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाया जा रहा है हर घर जल योजना के अंतर्गत किए जा रहे राजकीय कार्य में इस संस्था के सामानों की चोरी का इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अवरोध उत्पन्न करने की शिकायतें पूर्व से ही प्राप्त की जा रही थी। इसमें काफी लंबे समय से इस प्रकार की गोपनीय सूचना प्राप्त हो रही थी कि इसमें इस स्कीम में जो उपकरण यूज हो रहे हैं, खासकर जो पाइप्स मेटल के यूज होते हैं, उनकी चोरी की जा रही है। तो इसमें हम काफी लंबे समय से प्रयासरत थे इस तरह के गैंग की खोज में। की परियोजना में संबंधित कुछ कर्मचारी बाहरी लोगों से मिलीभगत कर परियोजना में संबंधित सामान चोरी कराकर परियोजना के समय को पूरा होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि जल जीवन मिशन
योजना से संबंधित पाइप को डीसीएम में भरकर जनपद के बाहर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर रेपुरा पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर चेकिंग अभियान चलाकर डीसीएम में लदे पाइपों को बूढ़ी पुखरी चौराहे बरामद करने में सफलता हासिल की। और 26 तारीख को एक सतर्क नागरिक की बहुत सटीक सूचना पे कि शायद इस तरह की पाइप्स चोरी हुई हैं और किसी ट्रक में लद के गई हैं, एसओ रेपुरा ने तत्काल उसका संज्ञान लिया और अपनी टीम को बहुत अच्छे से बिछा के रात में ट्रक्स की रोक के प्रभावी चेकिंग शुरू की, जितने भी एस्केप रूट्स थे उनसे, और वो सफल हुए एक डीसीएम को खोजने में। जब पुलिस ने डीसीएम के ड्राइवर और सहायक से कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पाइप को देहुंदा और अरवारा गांव से नेशनल हाईवे के किनारे से चोरी की, जिसमें लगभग 50 पाइप लदी थी, जो कि 2 गांव ग्राम देवंदा और ग्राम अरवारा के किनारे नेशनल हाईवे से चोरी की गई थी और वो रेपुरा और मऊ के प्रोजेक्ट्स में उपयोग करने के लिए सैंक्शन थी। चोरी किए गए पाइपों को उपरोक्त लोग कानपुर और दिल्ली में ले जाकर बेच दिया करते थे। तो इस डीसीएम को भी 207 एमवी एक्ट में सीज कर लिया गया है और फिर इस परियोजना में जो कार्यरत हैं श्री अशोक कुमार, उनसे तहरीर प्राप्त कर इसमें चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 2 अभियुक्त इसमें जो डीसीएम में पाए गए थे इस माल के साथ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों को रिमांड में लेकर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस चोरी में नमामि गंगे परियोजना से संबंधित वह लोग कौन कौन हैं। हम माननीय न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि हमें कम से कम 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया जाए, जिसमें गहनता से पूछताछ की जाए और हम ये खुलासा करने का प्रयास करेंगे कि इस परियोजना में जो कुछ कार्यरत हैं, कुछ प्राइवेट ठेकेदार एवं अन्य लोग, यदि उनकी कोई भूमिका है इस प्रकार नियमित रूप से इस सामान की चोरी जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना में चोरी करवा कर बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि अन्य जनपदों में भी इस तरह की चोरियां हुई हैं और ये बहुत एक सिस्टमैटिक प्रयास लगता है, क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है ये पंजाब से और दिल्ली से हैं, तो इतनी दूर से यदि कोई आ रहा है इस प्रकार करने के लिए तो किसी सूचना के आधार पे ही यहाँ आ रहा है। तो इन पूरी आपराधिक गतिविधियों का खुलासा करने का हम जल्दी प्रयास करेंगे।